अच्छा, वो हमने सुना था कि आप लास्ट जो है 6 मंथ विजिट करके आए थे इंडिया। तो पहली बात तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप रिटर्न पाकिस्तान दोबारा आ गए हैं सही सलामत। क्योंकि काफ़ी लोगों को डर होता है कि वो जो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा काफ़ी लोगों को ऐसा डर होता है। फिलहाल आप अभी जो विजिट करके आए हैं इंडिया, तो कैसा आपका टूर रहा है? इंडिया के लगभग मैंने 100+ सिटीज़ को है वो सोलो ट्रैवल किया है अकेले। 100 से प्लस 100+ Big सिटीज़ city, वहाँ बिग की। सिटीज़। सबसे पहले जो विजिट था वो था राजस्थान जोधपुर का। राजस्थान जोधपुर। जी, उनके रेलवे स्टेशन पे गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो रेलवे स्टेशन है कंपेयर टू पाकिस्तान अगर करो तो मेंटेनेंस होती है ना, जो बिल्डिंग होती जी, है जी। उसके मुकाबले में भी नहीं है। अच्छा, उसकी जो रेलवे है। रेलवे है जी। और मुझे बहुत ही अच्छा सा ट्रीट किया उन लोगों ने, और उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज वगैरह भी लिए। फिर मुझे शाम के टाइम बाज़ार में लेके गए और वहाँ पे खाना भी खिलाया, बाज़ार का खाना भी खिलाया। कमेंट करते थे, उसने कहा भाई आपने ना आपने हिम्मत कर दी है, पाकिस्तान से आप आके ना आपने इतना इंडिया घूम लिया, हम इंडिया के होके भी इंडिया नहीं घूम पाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कहता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ पैशन मिलता था ना देख लेता था, तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि ये भाई पाकिस्तान। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ऐसी फैमिलीज में है जो मतलब कि उसके किसी के तो बच्चे पीछे रह के पाकिस्तान में उसका वीज़ा नहीं लगा, और कई लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे चले गए, जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पे रह गए, वीज़ा खाली आ जाता है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया के और यहाँ के लोगों में वहाँ का रहन सहन, वहाँ की तरक्की, यहाँ के मतलब इसमें आप फ़र्क बताइए, क्या कुछ है वहाँ की? देखिए, मैं आपको एक रियल इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ है ये कहाँ, उसकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन तक पहुँच गई है, US डॉलर तक। हमारी जो है वो सिर्फ 346। वो मुल्क तो काफ़ी आगे है और आगे है। कंपेयर भी नहीं कर जी, सकते। कंपेयर भी तो नहीं फिर कर सकते। मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है शिवा भाई ने। पहले हमें जो यहाँ पे चोरी चकारी होती है, टेररिज्म सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता तब तक दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्या कि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है टेररिज्म को खत्म करना। दूसरा दूसरा हमारी कम्युनिटी, अगर इन लोगों में एकता हो फिर ही ये पॉसिबल है कि हम लोग जी पाकिस्तानी देखे ना रह कि सकते आज हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका है। जी बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिवा राठौड़ और आज इस व्लॉग में हम लोग आपको प्याराम से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि सर करंटली इंडिया विज़िट करके आए हैं। वैसे तो वो काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुका है, बट करंटली जो अभी इंडिया विज़िट करके आए, तो इसके अबाउट्स हम लोग पूछेंगे कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ जगह पे घूमा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के हालात क्या है। तो इसके अबाउट हम उनसे रिएक्शन लेंगे, यहाँ और इंडिया में क्या फ़र्क है। तो आइए हम लोग अब प्याराम से मिलने जा रहे हैं। नमस्ते प्यारूरा। नमस्ते जी, जय श्री राम। और कैसे हो? ईश्वर की दया, आप बताएं। एकदम बढ़िया। अच्छा, वो हमने सुना था कि आप लास्ट जो है 6 मंथ, शायद 6 मंथ हो गए या इससे कम डे हो गए, वो आप विज़िट करके आए थे इंडिया। तो पहली बात तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप रिटर्न पाकिस्तान दोबारा आ गए हैं सही सलामत। क्योंकि काफ़ी लोगों को डर होता है कि वो जो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा काफ़ी लोगों को ऐसा डर होता है। तो फिलहाल आप अभी जो विज़िट करके आए हैं इंडिया, तो कैसा आपका टूर रहा है? जय श्री राम। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि इंडिया का टूर आपका कैसा रहा, तो काफ़ी मेरा अच्छा टूर रहा इंडिया का। मैं आज तकरीबन 6 मंथ हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए। अच्छा। इंडिया के लगभग मैंने 100+ सिटीज़ को है वो सोलो ट्रैवल किया है अकेले। 100 से प्लस 100+ बिग सिटीज़ सिटी, वहाँ बिग की सिटीज़। इंडिया की। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अलग अलग से सूबा भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े वहाँ के शहरों के मतलब जो है वो लोकेशन वगैरह वो आप बता सकते हैं कोई? कौन सी जगह? जैसा कि मेरा सबसे पहले जो विजिट था वो था राजस्थान जोधपुर का। राजस्थान जोधपुर। जी, जोधपुर के अलावा फिर मैं बीकानेर भी गया, बीकानेर। और उसके अलावा फिर मैं जयपुर गया। जयपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हवा महल मुझे देखने को मिला, और ड्यूरिंग देखते ही बारिश ने भी काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिक जो है वो मुझे फीलिंग दिलाई। और जैसे ही मैं उनके रेलवे स्टेशन पे गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो रेलवे स्टेशन है कंपेयर टू पाकिस्तान अगर करो तो मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है ना, उस हवाई अड्डे की जो मेंटेनेंस होती है ना, जो बिल्डिंग होती है उसके मुकाबले में भी नहीं है। अच्छा, उसकी जो रेलवे है जी, और टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे है उनकी, और सीलिंग की हुई उनकी पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन में होता है। जी। ठीक है वो। और उसके अलावा जैसे मैं एंटर हुआ जयपुर के अंदर, तो मैं क्या देखता हूँ कि पूरे जयपुर का एक ही कलर एक ही कलर में रंगे हुए, तकरीबन ऐसा इस कलर में था।
ठीक है, रेड थोड़ा सा। वो गांव था या फिर कोई पूरा वो शहर था, अच्छा पूरा शहर एक ही कलर में? एक ही कलर में। शायद उसको ब्लू पर, शायद उसको ना कोई पिंक सिटी कहा जाता है इस तरह में, पिंक सिटी कहा जाता है, हाँ पिंक सिटी कहा जाता है उस जयपुर को। अच्छा तो उसके अंदर जितनी भी दुकानें अवेलेबल हैं वो टोटल की टोटल पिंक कलर से कलर कोटेड है, इसीलिए उसका नाम पिंक सिटी है, द सिटी ऑफ पिंक जी। ओके। तो वहाँ पे फिर मैंने जयपुर के हवाई अड्डे पे गया, वहाँ पे मैंने वहाँ का एयरक्राफ्ट पे जो है वो ट्रैवल किया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुपर। जी वो आपकी वीडियो में देखा था, वो हवाई अड्डे पे भी आप गए हुए थे और इसके अलावा मैंने वो उस पर ट्रैवल किया था। तो उनका जो अमला है, जिसे अमला कह सकते हैं, या फिर उनका क्रू है, जो एयर क्रू है, जो हवाई जहाज में स्टाफ है, उनका क्रू है, उनका बहुत एक फ्रेंडली जो था बिहेवियर था मेरे साथ। जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने जो है मुझे बहुत ही अच्छा सा ट्रीट किया उन लोगों ने। और थोड़ी सी 10-15 मिनट जो थी वो फ्लाइट लेट हो गई थी, तो उन्होंने स्पेशल मुझे लेट होने की वजह से माजरत भी की, माजरत कार्ड दिया जो सॉरी कार्ड होता है वो, और उसके अलावा रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी देर मुझे उन्होंने एसी में, एसी तो वैसे एसी रूम में, हाँ पूरा एसी है, ठीक है। फिर जूस ला के दिया उन्होंने, कोई स्नैक्स ला के दिए, उसने बिस्किट ला के दिए, भाई ये माजरत की सॉरी। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिक मेरे। अच्छा मतलब अच्छा वो जो आपने टिकट वगैरह कटवाई थी वहाँ, मतलब वो कहाँ का टूर था आपका? हवाई जहाज से फिर आपने कहाँ तक ट्रैवल किया? मैंने जस्ट ना एक मज़ा लेने के लिए मैं चेक कर रहा था। मैंने कहा देख के तो सही इंडियन क्रू जो है, इंडियन क्राफ्ट जो है, इनका जो स्टाफ है वो किस तरह से मेरे साथ बिहेव करता है। तो मैं जोधपुर से जयपुर के दरमियान जो है वो सफ़र तय किया। अच्छा इतना सफर करने में मतलब जो आपका खर्चा वो कितना हुआ होगा? हवाई जहाज के टिकट वगैरह ये वो सब कुछ मिला? जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरी ना हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मैं कभी ना कभी जहाज़ पे सफ़र करूँ। जी जहाज़ पे सफ़र करूँ। तो मेरा ये सपना पाकिस्तान में रहते हुए तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 30 से 35 हज़ार हमारे घरों के अंदर 1-2 महीने का राशन हो जाता है। जी बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जोधपुर से जयपुर के लिए सिर्फ 3,000 रुपये टिकट खरीदी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचा। क्या बात, सिर्फ 3,000 रुपये, क्या बात है, ओनली फॉर 3,000 रुपये की टिकट। 3,000 तो बस का लेते थे, 3,000 यहाँ पे। अच्छा आप ये बताओ कि वहाँ के मतलब जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, तो उसका तरीका कुछ वो उसके अबाउट कुछ बता सकते हैं आप? जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं गया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ गया। अच्छा। तो जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया कि वी आर रीच टू चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो एक दोस्त ने, एक यूट्यूब फैमिली से कोई बंदा था, उसने कहा प्यारू राम जो है वो चंडीगढ़ आ चुके हैं। तो भाई उसके पास ना 1-2 करोड़ की जो थार नहीं होती बड़ी वाली थार, जी। उसके ऊपर मुझे पिकअप, उसके ऊपर मुझे लेने ही आए। मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज किया, तो उसी रेलवे स्टेशन पे मुझे अपनी कार में लेके गए। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ शहर घुमाया और हाँ अपने घर पे ले गए, अपनी फैमिली के अंदर बिठा के मुझे खाना वगैरह खिलाया, ठीक है। अच्छी सी एक जैसे खातारदारी मेहमान नवाज होते हैं उस तरह की, और उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह भी लिए। फिर मुझे शाम के टाइम बाज़ार में लेके गए और वहाँ पे खाना भी खिलाया, बाज़ार का खाना भी खिलाया, और लोगों से इंटरेक्शन भी दिलवाई कि भाई ये पाकिस्तान, तो उन्होंने भी सेल्फीज़ ली। उसके अलावा फिर मुझे मज़ीद 10-11 बजे वहाँ पे एक नेक्स्ट जिलानते मॉल है, तो उस मॉल के अंदर मुझे ले गए। फिर मैं उस मॉल के अंदर घूमा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉल भी बहुत बड़ा खूबसूरत मॉल था, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहे थे, काफ़ी सस्ती चीज़ें जो है। अच्छा वहाँ पर इंडिया के 36 स्टेट है मतलब के, और वहाँ पर आपने तो काफ़ी मतलब स्टेट घूमे होंगे, यूपी हो गया, दूसरा यूपी हो गया, यूपी जी, और बिहार वगैरह, तो आपने मतलब ये स्टेट कौन कौन सी विजिट की? हाँ मेरा फर्स्ट स्टेट जो था वो पंजाब था। पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद मैं, उसके बाद मैं राजस्थान चला गया। राजस्थान के साथ ही फिर मैं चला गया यूपी में। उसके बाद मैं चला गया उत्तराखंड में, और उसके बाद मैं चला गया हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद मैं चला गया महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया गुजरात में, अच्छा, और उसके बाद मैं चला गया नागालैंड की साइड पे, अच्छा, ठीक है। उसके साइड में हरिद्वार वाली साइड पे चला गया, उस इलाके का मुझे नाम नहीं पता क्या, जहाँ पे हरिद्वार आता है, अच्छा, वहाँ पे चला गया। और मतलब मैं इतने सिटियों के नाम है कि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रही, इतने सिटी में। मतलब आपने इतना
हाफ इंडिया तकरीबन से प्लस जो आप विजिट कर चुके हैं, इतना तो अभी तक आपने पाकिस्तान भी नहीं विजिट नहीं किया। मुझे वहाँ के दोस्त कहते थे, इंडिया वाले कहते थे, मुझे मैसेज करते थे, इस पे कमेंट करते थे। उसने कहा भाई आप ना आपने हिम्मत कर दी है, पाकिस्तान से आप आके ना आपने इतना इंडिया घूम लिया, हम इंडिया के होके भी इंडिया नहीं घूम पाए। मैंने कहा भाई ऐसा ही होता है, मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे पास इतना जो है वो बजट नहीं होता था कि मैं इसको घूम पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आते हुए बहुत ही कम बजट में जो है वो मैंने इंडिया को एक्सप्लोर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर अकेले गए थे या फिर आपके साथ कोई और? मेरे साथ फैमिली। जी ठीक। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ विजिट करने गए थे या फिर रिहाइश के लिए या फिर ऐसा? नहीं, रिहाइश का तो कोई प्लान नहीं था। असल में हम गए थे सिर्फ 2-3 साल के बाद जाते हैं। हमारे रिलेटिव थे, मेरे जैसे दादा हो गए या चाचू हो गए, तो वहाँ पे हम जाते थे और उनको मिल के फिर वो आपकी जो दादाजी है वो वहाँ पर कहाँ रहते हैं इंडिया? वो राजस्थान, जोधपुर। जी। अच्छा। वहाँ पर कौन सा करीबी शहर लगता है राजस्थान, जहाँ पर ये जोधपुर, मतलब जोधपुर शहर। उसके गांव का क्या नाम है? उसके गांव का नाम एक छोटा और शहर, मिनी शहर है, फिलोदी नाम का। फिलोदी नाम। अच्छा जी है वहाँ पर राजस्थान में है। उसके अलावा फिर मैंने इंडियन ट्रेन पे भी सफ़र किया और उनकी जो है वो रेलों, दूसरी मेट्रो पे भी सफ़र किया। अच्छा। और हवाई जहाज़ों के, मतलब बसों पे और उनकी बाइक्स पे, उनके थार पे टोटली सफ़र मैंने किया। कुल मिला के आपने अच्छा टूर, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूर। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी जो इंडिया गया और उससे इतना ज़्यादा जो है वो विजिट किया हो। कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, ट्रेन, हवाई जहाज़, मेट्रो, रेल, बसें, कारें और उनकी थार, उनके बुलेट्स, मतलब हर जगह। मतलब वहाँ के लोगों का रिएक्शन भी अच्छा था? भाई रिएक्शन बहुत अच्छा। जब मैं जाता था तो मतलब मैं ये नहीं कहता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ स्पेशल मिलता था ना, देख लेता था तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि ये भाई पाकिस्तान। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ के बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जब जाते हैं तो उसको डर होता है कि कहीं जो है, वैसे तो यहाँ पर शौकिया तौर जाते हैं लोग काफी, मतलब वो विजिट नहीं करते, वो जहाँ पर इसे छोड़ते हैं वो वहीं रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काफी लोग जाते हैं तो उसे राजस्थान ही छोड़ा जाता है। बट आप मुझे ये बताएं, उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आज प्यार हम खुद बैठे हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो है क्या पॉलिसी है, क्या वाकई में? अभी तो वैसे बयान हम लोगों ने सुने प्यार राम से, तो इसने कहा कि हमने बहुत अच्छा टूर किया, यहाँ वहाँ पर जो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। बट यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं जिसे राजस्थान में छोड़ा जाता है और वो ये लोग कहते हैं कि मतलब कि हम लोग मतलब कि जो आगे नहीं जाने देते हैं और ना हमें सिटीजन मिलती है वहाँ के हमेशा के लिए, और हम जो है वो एक जगह पे काम करते हैं तो हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं देती। क्या ये रियल में है? मैं बता देता हूँ। असल में जो वीज़ा आपके पास होता है वो होता है ओनली फॉर 30 दिन का, ठीक है? जी वो 30 दिन के बाद महज उसी जगह का हमारे पास वीज़ा होता है जहाँ पे हमने जाना होता है। राइट, वो होता है हमारे लिए हरिद्वार। अच्छा ठीक है, तो हम स्पेशल हरिद्वार जाते हैं। उसके बाद हमें जो वहाँ पे घूमना चाहता है, रहना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन देता है इंडियन हाई कमीशन कोर्ट, ठीक है? कोर्ट के अंदर जाके अपील करता है। उसके अलावा हमें वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने 1 साल के लिए वीज़ा एक्सटेंड करवाया था, ठीक है? 1.5 साल का मैंने वीज़ा लिया, वो एक्सटेंड करवाया था। तो उसके अंदर एक परमिशन लेटर मिलता है उन्हीं की CBI और CID से, तो उन्हें कहा जाता है कि मुझे जी ये एक्सप्लोर करना है, तो वो एक गारंटी वाला गारंटर देना होता है हमें, ठीक है? वहाँ का ही होता है, वहाँ का एक गारंटर देना होता है। वो हमें हमारी गारंटी लेगा कि ये बंदा मेरी जिम्मेदारी है, अगर इसने कुछ भी गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जी उसका नुकसान मैं भुगतूंगा। तो मैंने वहाँ पे गारंटर करवाया और उसी ने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाई, ठीक है? और फिर मैं मतलब वहाँ के कोई यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं लेकिन जिम्मेदार तो यहाँ के मेरे ख्याल नहीं होते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो पहली बार ही जाते हैं, उनके अपने वहाँ के असल में मेरे दादाजी वहाँ पे है ना, तो इसलिए हमारी गारंटी तो मैंने ले ली इजीली। हाँ वो तो है। एक न्यू बंदे के लिए जाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं सोच सकती। बहुत ही रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव निकल आते हैं, अच्छे दोस्त निकल आते हैं। पर अगर वहाँ का कोई रिहायशी अगर कोई गारंटेड हो, मतलब वहाँ की कोई गारंटी दे सकता है यहाँ के लोग, भाई ये जो है हमारी जिम्मेदारी, जैसे कि आपके तो काफ़ी लाखों में फॉलोअर्स है, आपको तो पिकअप अगर आपके दादाजी ना करते कोई तो सिलेक्ट आपको काफ़ी लोग हैं, तो जो वहाँ के खुद जो हमेशा के लिए रिहायशी इंडियन ही है वो अगर गारंटी दे दे फिर क्या होगा? हाँ देखो, इस तरह से भी होता है कि आपको कोई गारंटी तो कोई देगा ना जो आपको कोई जानता है, जी या फिर दूसरा कोई होगा जो पैसे की लालच में गारंटी देगा, राइट? तो यही रीज़न है कि बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, इंडियन भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे इंडियन भी हैं वहाँ पे, ख़राब भी है, ये नहीं मैं कहता कि वो दूध का धुला हुआ है, नहीं, उसमें भी कुछ है ऐसे जो गारंटी दे देते हैं हमारी और हम रह जाते हैं। वो देते हैं, क्यों नहीं देते? हाँ, काफ़ी दोस्तों ऐसी फैमिलीज में है जो मतलब कि उसके किसी के तो बच्चे पीछे रह गए पाकिस्तान में, उसका वीज़ा नहीं लगा, और कई लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे चले गए, जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पे रह गए हैं, मतलब वीज़ा खाली आ जाता है, उसका लगता ही नहीं है।
तो ऐसी प्रॉब्लम तो शायद यहाँ पर ही होगी, वो लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं जो है। देखिए एक वीज़ा कॉन्सुलेट है इंडिया का, ठीक है, वो कोई अलग कास्ट का है, तो वो क्या करता है कि जो सिंध से हमारे जो भी जाते हैं ना बेल कास्ट के अलावा जो भी जी, जी, कास्ट जी। के जाते हैं, तो उनको वो वीज़ा दे देता है। और हमारे अंदर कुछ ना कोई ना कोई एक ना एक बंदा जो है वो रख लेते हैं। जी, जी। अब पता नहीं वो क्या चाहता है, हाँ, तो ये टोटली जो है वो काम कर रहा है इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन तो इंडियन कॉन्सुलेट की वजह से ही एक बंदा रह जाता है। अच्छा, कुल मिला के आप बात ये बताइए कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्यारू भाई ने कहा है, ये हालात इंडिया के बताए हैं, विजिट किया है, जितना भी टूरिस्ट ने किया वो सब कुछ बता दिया। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया के और यहाँ के लोगों में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की तरक्की, यहाँ के मतलब इसमें आप फ़र्क बताइए, क्या कुछ है वहाँ की। देखिए मैं आपको एक रियल इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की बात, इस पे जो भी विजिट करके आता है आपने देखा ही होगा, हमेशा वो क्या बयान आके देता है कि यार यहाँ पे ये देखो कि इतनी महंगाई है, मतलब इतनी रोजगार नहीं है जितना हमारा खर्चा होता है। खर्चा होता है बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, एक तो रोजगार बहुत है। अब मैं आपको एक तरीके से डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना रोजगार खास नहीं है, जैसे कि कोई कंपनीज नहीं है खास ज़्यादा, कोई ऐसा कारोबारी काम नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जिसकी में हम काम करके Easily earn अपने कर घर को हाँ चला चला सकते सके। तो वहाँ पे फैक्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा, उनकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तो वहाँ पे रोजगार के मौका ज़्यादा है। अच्छा।